मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज गीता अध्याय 15 का 6वां श्लोक। गीता अध्याय 15 का 6वां श्लोक। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। व्याख्या। यह 6वां श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि यह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा, कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, न आदि भौतिक दैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाशक का भेद नहीं है। 6वां श्लोक पूरा हुआ। 7वां। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा बोला ना, अनेक योनियों से भटकते भटकते हुए हम इस घर में, तो ये घर मतलब आत्मा का घर नहीं, जो आत्मा के अंदर हम आत्मा की स्थिति में रहते हैं। हाँ, आत्मा है की ना? स्थिति। हाँ, अनेक वही योनियां। एक योनियां वो जो जन्म मरण के बाद योनि है, और एक यह जो जितनी योनियों से हम गुजर के आए हैं ना, उतने हमारे मन पर डॉट है।
भारती, डॉट डॉट माना हमारे मन का संस्कार। हाँ, अच्छा। छिपकली के समान शांत बैठना, कुत्ते के समान भौंकना, बिल्ली के समान नूसना, ये जितने यही है, योनियां कभी कभी ना ये संस्कार कभी कभी निकलता है एक्शन से भी। निकलते हैं ना, तो ये तो जितने तुरंत का वचन याद आता है कि हम हाँ कितने करेंगे, बकबक भी कितना हाँ, करेंगे, तो ये कुत्ते का स्वभाव। हाँ, जितनी योनियों मन को से सुनाते हैं, हाँ तो मन थोड़ी तो जाना है। हाँ, सही बात। तो जितनी योनियों से गुजर के आए हैं उतनी योनियों के हमारे मन पर डॉट लगे हुए हैं। तो ये डॉट डॉट माना संस्कार, कभी न कभी फिर वो उभरता है। तो एक वो 84 के चक्कर की योनियां और एक ये मन की, पर जब उसको जान लिए। तो उस भगवान ने संस्कार पे कितना छोटा सा ही दृष्टांत है, बताऊं क्या? बताओ। हाँ, भगवान ने बोला कि प्रभु जी बोल रहे थे कि देखो संस्कार ऐसे होते हैं, जन्म तो कुत्ते का है लेकिन सारा दिन कार में बैठा है, भले उसके कर्म अच्छे थे तो उसको कुत्ता बनाया, संस्कार कुत्ते का था तो बड़े शाहूकार घर में गया, उसका कर्म अच्छा था तो, लेकिन बना तो कुत्ता ना, कुत्ता तो आखिर कुत्ता ही है। और बोला एक भक्त ने भगवान से सवाल किया, भगवान तीन भक्त थे तो आपने बताया कि एक भक्त कुत्ते के जन्म में गया, एक हाथी के जन्म में गया, एक योगी के घर जन्म में गया, तो ऐसा क्यों? वो तो भक्त तो तीनों एक ही जगह सुन रहे थे गुरु का ज्ञान। तो बोला जो पहला था ना वो सारा दिन जो भी दे के आता था भगवान के दरबार में 10 लोगों को बता के, तो गुरु को सब पता चल जाता था, वो सबको बता देता था वो करके। और जो दूसरा था वो ना क्या करता था, शाम को सत्संग होता था तो प्रसाद लेके आता था, प्रसाद का थाल जिस समय जानबूझ के ना लेट से निकलता था। हाँ हाँ, लेट से निकलता था और बोलता था एक्शन करके, और सबको सबको हिलाता था, और थाल भी रखता तो केवी जोर से बजाता, जैसे गुरु देखे कि मैंने थाल रखा है मैं आ गया, वो एक्शन करता था रोज। तो गुरु ने इसको समझाया भी तो भी उसने एक्शन करना नहीं छोड़ा। तो दूसरा हाथी निकलती है ना राजा की सवारी, तो हाथी देखने के लिए सब बाहर निकलते, तो उसको दूसरे को हाथी का जन्म मिला क्योंकि वो एक्शन करता था। हम्म बोला देख अब हाथी। और जो जो तीसरा था वो योगी, जो मौन रहता था गंभीर रहता था, तो योगी के घर जन्म हुआ। तो भगवान ने देखा देखो कर्म तो है ना, पर जैसे उसको मना भी किया गुरु ने, उसने वचन को फॉलो नहीं किया, तो एक कुत्ता बना एक हाथी के घर में गया। हाँ, यही दृष्टि। एक कुत्ता बना, एक हाथी बना, एक योगी के घर गया। तो कर्म, कर्म के पीछे भाव। कर्म, कर्म के पीछे भाव कौन सा है, फिर टटोलो। कर्म का और भाव का बहुत संबंध है। उससे भी कर्म बन जाता है। हाँ, कभी कभी हम कभी आप अपना माइक भगवान पकड़ बोलते के हैं बात प्योर करो। बनो, तुम किसी के लिए कोई चीज रखते हो तो हाँ हाँ भाव से खिलाओ कोई चीज। हाँ, हाँ कर्म, वही बोला, कर्म के एक्शन पीछे ऐसा नहीं भाव। करो कि जो किसी तुम्हारी उसकी। हाँ, हाँ, चलो अब कल का राधे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, श्याम। शांति से सुनो, फिर बाद लास्ट में बात करेंगे। रानी जी आप कुछ बोलोगे क्या? हाँ ये जी, हाँ जी। रेखा नागदेव आप कुछ बोलोगे क्या? आपका माइक हिल रहा है। चलो ठीक है, अभी पहले सब कल का रिपीट एक बार फिर से कर रहे हैं। वैराग यानी क्या? वैराग माना बोध होना। बोध क्या? जो मेरा न था, न है और न रहेगा, ये बोध। पहली स्थिति में वैराग क्या, दूसरी स्थिति में वैराग क्या, और अभी भगवान ज्ञान की स्थिति में वैराग की जो हमको परिभाषा समझा रहे हैं वो ये है कि वैराग मना बोध होना। वैराग मना पहली स्थिति में न वैर है न राग है, तो वैराग। दूसरी स्थिति में कर्म के में वैर राग दोनों को संभालो, फिर दोनों को जानने वाला। फिर अभी ज्ञान में भगवान ने बोला वैराग मना बोध हो जाना। कौन सा बोध होना? जो मेरा न था, न है और न रहेगा। अगर ये बोध हो गया और उस बोध के भाव में मैं रह रही हूँ, तो ये है वैराग। ये वैराग की स्थिति है, बोध होना। न था, न है, न रहेगा, इसी को वैराग कहते हैं। वैराग में राग है, फिर भगवान ने बोला वैराग है तो वैर राग, तो वैर में राग भी है। वैर माना दुश्मनी नहीं, पर डिटैच। वैर मेरा इससे वैर है, संसार की भाषा में बोलते हैं दुश्मन, पर दुश्मन नहीं, पर वैर माना डिटैच, राग माना अटैच। तो भगवान ने बोला वैराग में दोनों बातें हैं, वैर और राग। तो अभी वैर माना
डिटैच और राग माना फिर क्या राग करें कि जो मेरा है, था और रहेगा, जो मेरा है, था और रहेगा, उससे मैं राग करूं, तो ये है वैराग। तो एक है अटैच की स्थिति और एक है डिटैच की स्थिति। तो ये अटैच और डिटैच की स्थिति में जो गुरु का पॉइंट है, तो डिटैच में जो मेरा न था, न है, न होगा, तो ये है डिटैच। और अटैच में जो मेरा सदाई था, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, तो ये उस स्थिति में बने रहना, तो ये है राग। तो ये हो गया वैराग। मना वैराग में, राग में मन जो है हमारा, उसको रेन वेस्ट करते हैं, अलग अलग अलग, सब उससे अलग उठते हैं। अहम वहम को वैराग रूपी शस्त्र से काटना। फिर भगवान ने बोला ये अहम और वहम, ममता, आसक्ति, अहम वहम, इसको वैराग रूपी शस्त्र से काटना। तो अभी इधर भगवान ने काटने की बात क्यों कही है? क्योंकि युद्ध का मैदान है, तो युद्ध के मैदान में शस्त्रों की बात होगी, तो भगवान ने बोला कि वैराग रूपी शस्त्र, जैसे युद्ध में थाला, भाला, धनुष, ये सब होते हैं, पर अभी भगवान ने बोला हम सब भी खड़े हैं युद्ध के मैदान में, तो हमको भी काटना है। तो काटने के लिए शस्त्र, अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, तो अस्त्र शस्त्र कौन से हों? वैराग के। तो अटैच और डिटैच क्लियर हुआ। वैराग जो परिवर्तनशील है, जो है सो है। फिर भगवान ने बोला फिर स्थिति बनाओ कि ये सब परिवर्तनशील है, जो है सो है। ये किसकी स्थिति थी? राजा जनक की। तो भगवान ने बोला वो राजा जनक की स्थिति तू भी अपनी बना, जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ। बाहर की स्थिति में जो है सो है, और मैं कौन हूँ? जो हूँ सो हूँ, मना मैं वो ही शक्ति, पावर, आनंद स्वरूप। टेम्परेरी सुख की इच्छा न रखना, शरीर से, ना परिवार से, ना धन से। टेम्परेरी सुख की इच्छा नहीं रखना, शरीर से भी नहीं, परिवार से भी नहीं, और धन से भी नहीं, क्योंकि ये सब टेम्परेरी सुख है। सदाई के लिए सुख, आनंद, वो अंदर की स्थिति है, भाव है। हम परमानेंट से वैराग्य मना ओवरनेस हर क्षण में रहें। हम परमानेंट से, परमानेंट में, ओवरनेस से मना हर क्षण में परमानेंट में ही रहें, हर बात को ओवर ओवर मना ऊपर 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 होते जाएं हर बात से। सरलता में रहना ये जागृति का मार्ग है। फिर भगवान ने बोला सरलता में रहो, सहज रहो, सरल रहो, तो जागृति का मार्ग यही है। अभी बोलते हैं ना भगवान जागृत रहो, तो जागृत रहो माना क्या? आंख खोल के रखना, माना सरल और सहज हो जाओ। जागृति यही है कि सरल हो जाओ और सहज हो जाओ। ये सरल और सहज किसका नेचर है? मन का, मन का नेचर। तो मन के नेचर से सरल और सहज हो जाओ। जैसे सब तरफ भगवान ने बोला हवा ही हवा है, पर उस हवा को सरल होना फिर कैसे? मैंने है ही भगवान, तो है ही भगवान कैसे? दिखता तो नहीं है। तो फिर भगवान ने बोला जैसे सब तरफ भगवान ही भगवान है, सब तरफ हवा ही हवा है, पर दिखती नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एक गुब्बारे में हवा भरेंगे, फिर उसको थोड़ा सा खोलेंगे और ऐसे लगाएंगे, तो वो हवा का फील हमको होता है। तो भगवान ने बोला देखना, ये जो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि देखना और होना, देखना और होना ये दोनों अलग बात है। भगवान को देखना और भगवान का होना अलग, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग पॉइंट है, और पुरुषार्थ अलग अलग है। भगवान देखना पर नहीं दिखता है, तो भगवान का होना फिर कैसे है? तो भगवान ने गुब्बारे का बोला, ऐसे तो सब जगह हवा है, हाँ, गुब्बारा खाली भी है तो भी हवा है,
पर फिर हम उसको हवा फूकते हैं, तो उसका महसूस कि वो हवा निकल रही है। तो भगवान ने बोला ऐसे देखना और होना ये दोनों अलग बात है। एक है देखना और एक है भगवान का होना। तो अभी पहले तो देखने की बात है, फिर देख लिए तो फिर होना, तो ये दोनों अर्स परस है पुरुषार्थ। क्लियर हो रही है वाणी? 2 दिन से ये चल रहा है, आज फिर रेपिटेशन हो रही है। मनन निंध्यासन में देखो सतगुरु के आसपास है कि नहीं। फिर भगवान ने बोला देखना और होना माना क्या? तो अपने मनन और निंध्यासन, ज्ञान की सीढ़ियां श्रवण मनन निंध्यासन। तो फिर भगवान ने बोला मनन में और निंध्यासन में अपने मनन, जो अंदर पुरुषार्थ है मनन का, और निंध्यासन माना अनुभव का। तो अनुभव के भाव में और देखने के भाव में फिर क्या देखना है कि हम सतगुरु भगवान गुरु के आसपास हैं कि नहीं। माना सतगुरु से ज्ञान तथ्य लेना है, उसके आसपास है माना सतगुरु से ज्ञान का तथ्य, ज्ञान का इंटेंशन, ज्ञान का भाव लेना है। फिर लेने के बाद उसके जो कल परसों चली थी 4 बातें, तो फिर दूसरा प्रेम, फिर है तो प्रेम है कि नहीं है, फिर प्रेम पर फोकस करो। सतगुरु के आसपास है कि नहीं है, किस भाव में, मनन में और निंध्यासन में। उसके बाद दूसरी स्थिति है प्रेम की। तो प्रेम, फिर तीसरी स्थिति है कोई यौगिक साधना। कर्म भक्ति वाले माला जप ये सब करते हैं, और ज्ञान भक्ति अभी जो भगवान ने हमको पकड़ाई है उसमें यौगिक साधना के रूप में हमको सत्संग पकड़ाया है भगवान ने कि तू सत्संग कर। तो ये सत्संग का भाव। तो तीसरा हो गया यौगिक साधना। फिर यौगिक साधना के बाद चौथा क्या हुआ, वननेस। फिर फीलिंग करो वननेस की, कि है ही एक, दूसरा बना ही नहीं है। तो ये सब भी स्थितियां हैं। पहला मनन निंध्यासन में देखो कि हम सतगुरु के आसपास हैं कि नहीं। आसपास माना उनके वचनों के हिसाब से, भाव के हिसाब से, सतगुरु जो बोलते हैं उस भाव से हैं कि नहीं। फिर हैं तो फिर प्रेम में आ जाओ, है ही गुरु। तो दूसरा हो गया प्रेम। फिर तीसरा यौगिक साधना, माना कर्म भक्ति वाले यौगिक साधना अलग करते हैं, भक्ति वाले आरती अरदास करना। तो ये सब करते हुए भी यौगिक साधना भगवान ने हमको सरल साधना पकड़ाई है, कौन सी, सत्संग की। तो तीसरा है यौगिक साधना। चौथा फिर साधना के बाद आ जाओ वननेस में, सब एक ही है, दूसरा बना ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके लिए फिर निश्चय की बात है, प्रेम, प्रेम के बाद फिर निश्चय। फिर भगवान बोला ये निश्चय ही तेरा, निश्चय ही तेरा ज्ञान है, निश्चय ही तेरा, तू निश्चय करती आगे बढ़ती चल। तो ज्ञान है निश्चय का। ज्ञान माना मैंने इतनी पोथी पढ़े हैं, रामायण शास्त्र पढ़ा है, ये ज्ञान नहीं है। उन ज्ञानों में से भी जो भी स्टोरियां पढ़ी हैं राम की, कृष्ण की, तो उनकी लाइफ के जो अनुभव हैं, उनके पास भी कई विकल्प, कई संकल्प आए थे। उन्होंने भी गुरु से लेना देना किया था। गुरु राम ने भी योग वशिष्ठ महाराज जी से कई प्रकार के सवाल किए हैं, क्वेश्चन आंसर, जो उनके मन की स्थिति में आ रहे थे, तन में उनको लग रहे थे, पर एक एक स्थिति को उन्होंने गुरु से खुलासा किया। फिर गुरु से खुलासा कर से फिर गुरु ने जो इंटेंशन पकड़ाया फिर उसको पकड़ा। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी ज्ञान के निश्चय में आ जा। भगवान राम ने कितने क्वेश्चन किए हैं योग वशिष्ठ में, कि मेरे को तो नारी दिख रही है, मेरे को राजपाट दिख रहा है, मेरे को प्रजा दिख रही है। तो भगवान ने क्या बोला, हे राम जी जगत बनाई नहीं है, हे राम जी जगत बनाई नहीं है। पहले पक्का कर, हे राम जी जगत बना नहीं है, ये सब बना नहीं है। फिर भगवान ने क्या बोला, ये जो भी तेरे को दिख रहा है, ये जो भी लीला तेरे सामने आ रही है, ये तेरे ही संकल्प विकल्प के आधार पर है। फिर ये बात को समझ के फिर भगवान ने बोला फिर तू कौन है, इनको जानने वाला,
कि संकल्प भी अपने, विकल्प भी अपने, तो इनको काटेगा कौन? इसको काटेगा भी मैं, क्योंकि मेरी ही बात है। कर्म जो भी है, जो भी स्थिति है, संकल्प विकल्प, तो इसको काटना भी मुझको ही है। तो भगवान राम को भी कई प्रकार के संकल्प विकल्प उठे, गुरु से लेना देना किया। फिर गुरु ने उसको बोला, क्या बोला? हे राम जी, जगत बनानी है, तू जो जगत जगत करके बना बैठा है पकड़ के, ये बना नहीं है। ये जो भी तेरे को दिख रहा है ना, वो तेरे संकल्प और विकल्प के आधार पर दिख रहा है। पर तू कौन है? तू इनको जानने वाला है। तो संकल्प को भी जानने वाला, विकल्प को भी जानने वाला, क्योंकि ये तेरी बनाई हुई माया है, मेरी बनाई हुई माया नहीं है, ये तेरी बनाई हुई माया है। तो इसको काटना भी तेरे को ही है। तो तेरे को काटना है, मना तू जानने वाला बन। तभी भगवान ने यहाँ पर काटने की बात कही है कि इसको काटने के लिए वैराग रूपी शस्त्र। वैराग, वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। हाँ, फिर अभी की स्थिति में वैराग माना बोध होना, जो मेरा था है रहेगा उसमें मेरा निश्चय हो, और जो मेरा न था न है न होगा न रहेगा, उससे मैं डिटैच हो जाऊं। उससे अटैच, उससे डिटैच। तो ये अटैच और डिटैच माना वैराग। वैर भी नहीं, राग भी नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? माना शाश्वत जो सदाई है ही है, उसमें राग डालो, उसमें अपना राग डालो, अटैचमेंट उसमें हो। और जो सदाई नहीं है, उससे वैर करो, तो वैर राग। ऐसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि पहले होता है अटैच, फिर होता है डिटैच। पहले होते हैं संसार से अटैच, फिर गुरु की वाणी सुन के होता है डिटैच, फिर अटैच और डिटैच के बीच की स्थिति में होता है वैराग। फिर ये वैराग माना क्या? संसार में बोलते हैं अभी मेरे को वैराग आ गया ना अभी। तो भगवान ने बोला वैराग आ गया, अच्छी बात है, तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? रहना भी इधर ही है, कर्म प्राणी भी इधर ही है, शरीर है तो क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। झोपड़ी, महल नहीं तो झोपड़ी, खाने में चलो पूरी पकवान नहीं तो कुछ तो है ना शरीर के लिए। परिवार जरूरी है, समाज जरूरी है। तो फिर क्या करना? फिर भगवान उसको रास्ता दे रहे हैं। वैराग मना वैर भी नहीं रखो, राग भी नहीं रखो। फिर भगवान ने दूसरी स्थिति में बताया कि जो मेरा न था न है न होगा, ये पक्का करो। ये सब अंदर की पढ़ाई है। और जो मेरा था है रहेगा, फिर इस पढ़ाई में आ जाओ। ये आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, बोध स्वरूप मैं था, हूँ, रहूंगा। फिर इस पढ़ाई में आ जाओ। तो ये अटैच और डिटैच, बाकी रहना इधर ही है, भागना नहीं है। तो ये पढ़ाई करना ही जागना है। ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई करना ही जागना है। तो भगवान की वाणी में आता है ना कि भागो नहीं पर जागो। तो जागना माना क्या? फिर उसको समझो। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो बात करो। चलो ठीक है। फिर भगवान ने बोला हम लोग श्रेष्ठ से निम्न की, हाँ बोलो वर्षा जग्गा। दीदी वो आपने बताया ना संकल्प विकल्प थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना कि हम लोग जो विकल्प है ना क्या होता है, मेरे को नहीं आता है। विकल्प, अभी आपका बेटा खेल रहा है, आपका बेटा खेल रहा है, तो आपके अंदर पहला थॉट क्या आएगा? कि अच्छा है, मतलब मैं तो यही सोच रही हूँ। अच्छा है। कभी ऐसा भी आएगा ना कहीं गिर नहीं जाए। हाँ हाँ हाँ। खेल रहा है, अकेला खेल रहा है तो गिर नहीं जाए। तो ये जो गिर नहीं जाए, ये कौन सा थॉट है? संकल्प है कि विकल्प है? दीदी ये तो संकल्प हुआ ना। नहीं, कहीं गिर न जाए, ये संकल्प हुआ? नहीं ये विकल्प विकल्प। हुआ ना, ये विकल्प हुआ ना। तो ये विकल्प, ऐसे हमारा मन पहले विकल्प लाता है। बोल तो रही हूँ, मानेंगी तो नहीं, जा तो रही हूँ, पता नहीं क्या, तो विकल्प क्यों कर रहे हो? ये विकल्प। फिर विकल्प से उठो संकल्प में। अभी विकल्प आया कि बेटा गिर न जाए, तो बोलो है ना भगवान उसको, या सुजागी दे दो बेटा अच्छे से, थोड़ा केयरफुल।
बी केयरफुल रहो, ध्यान से, ये भाव। तो ये संकल्प का भाव हुआ ना, हुआ क्लियर प्यारी? हाँ, विकल्प यानी जो जो सोचते हैं क्या हम हाँ, लोग, जैसे पानी का नेचर क्या होता है, जहाँ ढलान होएगी वहाँ पहले नीचे जाएगा, ऐसे ही हमारे मन का नेचर भी ऐसा ही है। हाँ, पहले वो नीचे की सोचेगा, मानेगी तो नहीं, करेगी तो नहीं, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, ये सब विकल्प। फिर विकल्प से संकल्प में आ जाओ, क्यों नहीं मानेगी, उसके भले में होगा, मेरे भले में होगा, तो भगवान उससे कराएगा, उसके साथ भी भगवान है। तो ये आपने विकल्प में संकल्प डाला। तो विकल्प से उठो संकल्प, फिर शुद्ध संकल्प, फिर भगवान ने बोला संकल्प का त्यागी। फिर ये स्थितियां हैं गीता में भगवान ने बताई हैं कि संकल्प विकल्प का त्यागी मेरे को प्रिय है। तो फिर करते करते वो सहज स्थिति होती जाती है। हुआ क्लियर वर्षा जगह? जी हाँ तो वही दीदी, राम जी हाँ भगवान के पास, गुरु के पास कई बातें लेके जा रहे हैं कि मेरे को जगत दिख रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है, पत्नी दिख रही है, राजपाट दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो भगवान ने बोला ये जो तेरे को दिख रहा है ना, ये तेरे संकल्प और विकल्प के आधार पर दिख रहा है, संकल्प और विकल्प के आधार पर। तू इसको जानने वाला बन। तूने ऐसे संकल्प किया था, तेरे संकल्प तेरे सामने आ रहे हैं, तेरे विकल्प तेरे सामने आ रहे हैं। अभी तू इसको जानने वाला बन, चूंकि तेरी रची हुई ये सब माया है, तेरे ही संकल्प है, तेरे ही विकल्प है, तो इसको काटेगा कौन? कौन काटेगा? मैं ही काटूंगा। तो बस काटना मेरे को ही है, पर उस काटने में फिर किसको सन्मुख, राधा। एक मिनट शांत रहो, फिर उस काटने में सन्मुख हाँ हाँ किसको रखना है? भगवान को। ठीक है कि भगवान तू ही है, तू ही है, तू ही है। हाँ बोलो भारती जी। राजा जनक को ना सपने से ही ज्ञान हुआ था दीदी। हाँ उसने देखा कि देखो मैं खिचड़ी नंबर लैंड आया, खिचड़ी ले रहा था, तो वो मिट्टी का बर्तन में उसको खिचड़ी मिली, तो वो मिट्टी का बर्तन गिर गया, हाथ से छूट गया, और वो कुत्ता कुत्ते लोग चाट के चले गए। तो बोला देखो तो मैं रह गया, तो भिखारी लैन में खड़ा था, गुरु से बात किया, तो गुरु ही विवेक खोला गुरु ने हाँ। कि हम भी कोई भी राजमाता आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बोलो। फिर हम भी स्थायी होते जाते हैं, गुरु से हमारे को हाँ वे मिलती है। राजा जनक को भी तो गुरु ने हाँ, को राजा बताया ना जनक सपना। अपनी एक एक स्थिति गुरु को बताते थे। उन्होंने एक बहुत भयानक सपना देखा, गुरु के पास गया और गुरु को बताया। सपने से जागा तो देखा मैं वही राजपाट में सोया हूँ, महल में सोया हूँ, दास दासियां हैं, और सपने में देख रहा था ऐसे मेरे भूख, ऐसी खिचड़ी मिली, वो भी गया, कुत्ता चाट गया, समथिंग, जो मतलब बहुत भयानक सपना राजा ने देखा। तो वो सपने से जाग गया, फिर जागा तो देखा वो राजमहल में अपने बिस्तर पे आराम से सोया हुआ था। तो ये बात उन्होंने गुरु को जाके बताई कि गुरु ये सच है कि वो सच है। संसार में हम बोलते हैं ना ऐसा सपना देखा, तो क्या ऐसा होने वाला है क्या? हम्म, हाँ, या तो फिर कई पकड़ाते हैं अशुभ सपना देखी है तो अशुभ का फल शुभ होता है। ये सब सबकी मान्यताएं हैं, जिसको जिसका जैसा जैसा अनुभव मिला उसने वैसा वैसा कह दिया। कई हम अशुभ सपने को शुभ भाव देखते हैं, कई शुभ सपने को अशुभ भाव देते हैं, ये सब सबके अनुभव की बात है। पर भगवान ने बोला तू उसको सत्ता मत दे, तू सत्ता दे परमात्मा को। तो गुरु ने भी उनको यही पकड़ाया कि तू जो देखने वाला है, न ये सच है न वो सच है। हाँ, तू कौन है? तू इसको जानने वाला, तू इसको देखने वाला, तू सच है, तू उस अविनाशी आत्मा में रह। तो गुरु के पास गया, गुरु को बोला गुरु ये सच है कि वो सच है? मैं इतना गरीब होऊंगा कि मेरे को खिचड़ी भी नहीं मिलेगी खाने को। फिर मैंने जाग के देखा, नींद से घबरा के, तो राजपाट था, तो राजपाट सच है कि वो सच है? तो गुरु ने बोला न ये सच न वो सच, पर तू उसको देखने वाला आत्मा, तू उस सच को पकड़ ना, तो वो भाव। ठीक है। और किसी को वर्षा जगह आपका क्लियर हुआ? वर्षा जगह आपका क्लियर हुआ? हाँ बोलो लाज माता।
ये द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण से पूछा ना, हाँ मेरे 5 पति, तो भगवान ने बोला तुम्हारा ही संकल्प था हाँ, तुम्हारा ही संकल्प था। कि हाँ मुझे सत्यवादी मिले, तो धनुर्धर भी मिले, अष्टभुज भी मिले, सुंदर भी मिले, तुम्हारा ही संकल्प था। हाँ, तो एक ये में 5 गुण एक में तो नहीं हो एक में सकते, इतने गुण तो हो नहीं सकते हैं, तो हो नहीं सकते। तेरी गुणों की बात थी तो तेरे को 5। और एक दृष्टांत में हाँ, ऐसा भी है कि एक मतलब 5, गाय के पीछे हाँ 5 गाय जा रही थी, उसके पीछे एक बैल, नहीं, एक तो गाय के पीछे 5 बैल थे। सॉरी 5 बैल और एक गाय। तो जी जी, उसको द्रौपदी को हलचल हुई बहुत कि ऐसे कैसे, 5 बैल और एक गाय। तो वो उस संकल्प विकल्प में इतना डूब गई कि उसका वो कर्म बन गया, तो उसके सामने फिर 5 पति के रूप में। तो ये भी कर्म भक्ति में जी भक्त। हाँ बोलो। देखा जाए तो फिर ऐसे तो मतलब कितने कर्म बनते होंगे दीदी। हाँ तभी तो फिर भगवान बोले जानने वाला बन और झट उठ जा। हाँ, झट उठ जाओ ना। अभी तो ज्ञान में सब समझ जाए, ज्ञान से पहले तो ऐसे कितने ही कर्म तो बने होंगे। अभी उठ जाओ, हर रूप में प्यार और पहले की गलतियों को हाँ माफी करते जाओ ना, तो पहले के छूटते जाएंगे ना, आगे नहीं बनेंगे, धीरे धीरे कट हाँ, ये तो होएंगे। करते हैं अभी। हाँ तो बस फिर हो जाएगा ना। अभी पहले को भी क्यों याद कर रहे हो, अभी गुरु मिला है तो मना नया जीवन हो गया ना। ऐसे संसार मतलब क्या कुछ नहीं दिखता है ऐसे। हाँ सही बात। चलो ठीक है। भगवान ने जी बोला दीदी। हम लोग श्रेष्ठ से निम्न में आए हैं। हम कौन थे तो वही आनंद सच्चिदानंद रूप, पर अपना रूप विसार के फिर हम संसार में उस श्रेष्ठ पद को छोड़ के हम निम्न में आए हैं। और अभी हमको गुरु क्या कर रहा है, उस निम्न से फिर हमको ऊपर की यात्रा करा रहा है, श्रेष्ठ की। तो हम थे श्रेष्ठ, हम वही भगवान के बच्चे थे, उसके अंशी। चला था ना कल परसों, अंशी और अंश। तो हम उसके अंश हैं, अंशी के, उस श्रेष्ठ के। पर भूले से हम अपने आप को मान के बैठे हैं। तो फिर भगवान ने बोला मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो, फिर ये स्थितियां हैं। तो हम श्रेष्ठ से निम्न की ओर आ गए हैं। अभी हमको गुरु निम्न से फिर श्रेष्ठ ऊपर ले जा रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उठते जाओ उठते जाओ उठते जाओ। जो मेरा न था न है न रहेगा उसमें अटको मत, जो मेरा था है और रहेगा फिर उससे राग रखो, अटैचमेंट रखो। फिर अभी आनंद की बात, अभी हम आनंद खोज रहे हैं। तो अभी खोज रहे हैं माना कोई भी चीज की खोजना कब होती है, जब उसका पहले हमको पता होता है। तो भगवान ने बोला अभी तू जो आनंद खोज रही है, माना इस चीज का पहले तेरे को टेस्ट लगा हुआ है ना, इस चीज का तेरे को टेस्ट लगा हुआ है तभी तो खोज रही है ना। बिना उसके टेस्ट खोज नहीं होती है। तो कभी भी तेरे को उसकी टेस्ट किसी जन्म में इस आनंद की टेस्ट तेरे को लगी हुई है, और अभी तू उसको उस टेस्ट को भूल गई है। तो वही टेस्ट, वही आनंद का भाव तू खोज रही है। तो अभी आनंद की बात चौथे श्लोक में भगवान ने फिर यही कहा। ठीक है, मना हमको मालूम है, हमको उस टेस्ट का मालूम है, पर आसक्ति कामनाओं के कारण हम उस टेस्ट को, अहमता ममता के कारण हम उस आनंद को भूल गए हैं। तो हमने भी कभी वो आनंद को चखा है जो आज फिर उसकी खोज में हम निकले हैं। तो खोज में निकले तो फिर गुरु का संग भी मिला। अभी निराकार की कृपा है, साकार की कृपा है। अभी गुरु ने बोला अपनी कृपा आप करो। अभी निराकार की कृपा, साकार की कृपा, अभी अपनी कृपा आप करो बस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर इसको जानने के लिए भगवान ने हमको शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया। फिर इसका सही सदुपयोग करें। सही सदुपयोग करें, मन बुद्धि शरीर। क्योंकि साधन तो यही है ना, कहीं तक हमको जाना है तो स्कूटर साइकिल कार कुछ तो लेंगे ना, तो ये साधन है ना।
तो भगवान ने बोला ये शरीर मन बुद्धि ये सब तेरे को साधन दिया हूँ, ये साधन को तू अपना और मेरे तक पहुंच। ठीक है, फिर ये साधन की बात भगवान वो कही। फिर ये साधन में करना क्या है, सिर्फ पार्ट प्ले, अटकना नहीं है, सिर्फ पार्ट प्ले, बार बार से पार्ट प्ले और अंदर अंदर भगवान तू मेरा मैं तेरी, तो अटकना नहीं है, सिर्फ पार्ट प्ले है। फिर इस आसक्ति भी नहीं, अटैचमेंट भी नहीं है, हाँ बस अटकना, अटक है तो वो ही तंग करती है ना, अटक। हाँ, तो फिर भगवान ने बोला अटैचमेंट जो तेरे को ये पार्ट प्ले दिया हूँ, तू अपने रोल बस से, तेरा जो पार्ट प्ले है ना, उस रोल से तू प्यार कर। तो प्यार और से जो दृष्टा, रोल करोगे, सेवा करोगे, भक्ति करोगे, तो फिर अटकोगे नहीं। तो ये जो भी और भगवान ने, दृष्टा बनो। हाँ दृष्टा बनो, भगवान ने जिसको जो भी रोल दिया है उससे प्यार करो, सेवा करो, और भगवान को याद करो। लेकिन फिर भी हमारे मन में, अंदर में अतृप्ति का, खालीपन का जो भाव है, म्यूट करो ध्रुव माता, खालीपन का जो भाव है, तो ये खालीपन क्यों है, ये खालीपन क्यों है, क्योंकि अतृप्ति, अतृप्ति क्यों है, क्योंकि मन खाली है। फिर हम इस खालीपन को भरने के लिए खोज, हमको भगवान ने बोला कर, तो किसकी खोज करते हैं खाली को भरने के लिए, बच्चे हैं तो खिलौने, फिर थोड़े बड़े हुए तो दोस्त, फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर चलो शादी, फिर और थोड़े बड़े हुए बच्चे, फिर बने दादा दादी, पर इसमें कभी हमको तृप्ति नहीं आई। ठीक है, पर इन सब के रहते हुए, इन सब में रहते हुए जब भाव परमात्मा का है, तो फिर तृप्ति ही तृप्ति है, आनंद ही आनंद है। क्लियर हुआ? में रहते हुए, इस सब में रहते हुए भी उदास हुए। हाँ, उदास, उदासीन, भाव परमात्मा का रखो, या ये पार्ट प्ले के लिए मिले हैं, मेरे लिए नहीं है, बस पर्सनल मेरे लिए नहीं है, बस ये भाव। ध्रुव माता म्यूट करो। बोलते हैं ना, जैसे जिसका नेचर अच्छा है उसका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। हाँ, नेचर और फ्यूचर, सही बात है, जिसका नेचर अच्छा है उसका फ्यूचर अच्छा है। तो नेचर में फिर 3 बातें आती हैं, तन मन धन। तो तन से जो अच्छा वाइब्रेशन देता है, सेवा करता है, मन से जिसके अच्छे थॉट हैं, धन से जो सबको इक्वल प्रेम भाव समानता देता है, तो उसका फ्यूचर तो अच्छा है ही है ना। तो फ्यूचर में कल नहीं, पर जन्म जन्म मेरा सुधारा, फ्यूचर माना जन्म जन्म का सुधारा होगा। तभी बोलते हैं अच्छा है, हम्म, क्योंकि वो तृप्ति है, हाँ तृप्ति है, तृप्ति है, इसलिए उसका नेचर अच्छा है, तो फ्यूचर भी उसका अच्छा ही हाँ होगा, ठीक है ना, क्योंकि तृप्त है वो, हाँ आत्मा में तृप्त है। हाँ, तो तृप्त फिर भगवान के भाव से ही है ना, संसार के भाव से तो कभी तृप्ति नहीं है ना। भगवान के भाव से ही तृप्ति हाँ, आती है। वरना संसार तो अतृप्त, संसार माना बाकी, संसार माना बाकी। हाँ बोलो भारती जी। हाँ, जैसे दीदी भगवान बोलते हैं संकल्प करना तेरा धर्म नहीं है, फिर विकल्प को भी सत्ता देना तेरा काम नहीं है, तो रिलैक्स रहते हैं। और विकल्प आता है, भगवान ने बोला ना जो होने वाली बात होगी सो होगी, तो क्या कर सकता है, क्या कुछ, तो भाव सही अच्छा बात, रख। हाँ बस चलो भाव लड़का अच्छा अच्छा रख, है, करते चल। कोई देर से आएगा, कोई खुश होगा, हाँ तो अपने अंदर मन को बंद कर। हाँ, तो हाँ, भाव फिर अच्छा रख, विकल्प, फिर संकल्प से भी उठो, विकल्प किया फिर जानने वाले, फिर संकल्प करो, फिर संकल्प से भी ऊपर उठो, भाव को प्रधानता दो। अभी विकल्प भी एक कर्म है, संकल्प भी एक कर्म है। हाँ, तो कर्म की में फिर भगवान ने भाव को बोला ना कि तू भाव को प्रधानता दे। वो एक बार गीता में पढ़ा कि मनुष्य अपना ही दुश्मन है, अपना ही सजन है। हाँ तो तू, विकल्प और सपना देकर अपना ही दुश्मन बन जाता है, हाँ खुद ही सोचते हैं गलत गलत सब हाँ, कुछ। तो खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना शत्रु, मित्र शत्रु दूसरा नहीं है, बाहर नहीं है, हम खुद ही अपने मित्र हैं और खुद ही अपने शत्रु।
ठीक है, अभी 6वां श्लोक पढ़ रहे हैं। उस परम पद को, फिर भगवान ने अभी उस परम पद की बात है क्या कही पिछले, वो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। ऐसी जिसकी ऊंची स्थिति है, किसकी, ऐसे भक्त की। तो ऊंची स्थिति माना कौन सी, जो साधक, साधक माना जो इस साधना में लगा हुआ है, साधक, और साधक के साथ भक्त, तो हर रूप में भक्ति कर रहा है, तो वो साधक मान, मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। रहित हो जाना माना डिटैच, ऊपर हो जाना। तो पहला क्या है, मान, दूसरा मोह, तीसरा ममता। तो मान भी किसका, अपमान भी किसका। बताओ, मान बोलते हैं मान मिला, किसको मान मिला, किसको मान मिला, वो शरीर का मान है ना। आत्मा तो सदा ही मान में है ही है ना, उसका तो अपमान हो ही नहीं सकता ना। तो ये मान भी शरीर का, मोह भी, हाँ मोह भी कहाँ तक, शरीर तक ना। हाँ बोलो सचदेवा। ये एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा, मान मोह और तीसरी जो चीज आपने ममता, बात बताई। ममता, ममता। अच्छा, एक बार मान, रिपीट कर दीजिए। हाँ ये कल का लास्ट है श्लोक का, आगे फिर आज का श्लोक है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त, जो ऊंची स्थिति के साधक हैं, भक्त हैं। तो ऊंची स्थिति माना क्या, तो भगवान ने बोला ऊंची स्थिति माना मान मोह ममता आदि दोषों से जो सर्वथा रहित हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं, तो उनकी स्थिति क्या है, ऊंची। और जो उनके सहित है, उनकी स्थिति है नीची। ठीक है, जैसे अभी भगवान ने यही भाव को बोला कि हम ऊंचाई से थे, तो ऊंचाई में, बच्चा देखो कैसा शुद्ध बुद्ध होता है, छोटा बच्चा कितना प्यारा होता है, शुद्ध बुद्ध होता है। फिर धीरे धीरे माया में वो खुद भी आता है, हम भी उसको डालते हैं। संसार की जो भी हैं इस बनाई हुई, बच्चा हुआ, चलो मैं जा रही हूँ, जाएगी माई उसको मिश्री दे के आएगी। सिंधी में मिश्री बोलते हैं, गिफ्ट देना, रुपया पैसा खिलौना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उसको सिखाते हैं, ये तेरा है वो उसका है, इसको तू संभाल के रखना, तू जमा करना, तेरा बैंक बैलेंस तेरा ये। फिर ये करके हम खुद ही उसको माया में डालते जाते हैं। तो संभाल करना अलग बात है और अटकाना अलग बात है। तो ये दोनों में फिर भगवान ने बोला भाव समझो। तो भगवान ने बोला साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। जो रहित हो जाते हैं उनकी स्थिति ऊपर है, और ये जो मान मोह और ममता सहित हैं, इनकी स्थिति फिर क्या है, नीची है, अटक वाली। ये अटैच वाली स्थिति और वो डिटैच वाली स्थिति। जो भगवान ने शुरू में ही बोला, वैराग माना बोध होना। तो किसका बोध होना, जो मेरा था, है और रहेगा। हाँ, तो अपनी अंदर की स्थिति उसमें रखें। और जो मेरा नहीं था, न है और न रहेगा, तो ये ही वैराग हो गया। जो नहीं था, न है, न रहेगा, इससे करें वैर, और जो था, है, रहेगा, उससे करें राग। राग माना अटैच, वैर माना डिटैच। तो इसको जानो कि अटैच और डिटैच। फिर उसके बाद भाव की प्रधानता, कर्म, कर्म के बाद भाव की प्रधानता। स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। जो दोषों से रहित हो जाते हैं, मान मोह ममता, तो वो उस अविनाशी परम पद, अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कल का दृष्टांत ताई जी ने बहुत सुंदर बताया, कि एक संत थे, 2 रोटी पकाते थे। तो एक बार पार्वती माता को हलचल हुई, उसने शंकर भगवान को कहा
कि आपका इतना प्यारा भगत है, इसकी स्थिति कुछ तो सुधारो, इसके पास 2 लंगोटी है, 2 रोटी है। तो वो संत के पास गए, तो संत ने 2 रोटी एक, हाँ, दोनों गए वेश बदल के संत के पास। तो संत ने क्या किया, दोनों रोटी, एक एक रोटी दोनों को दे दिया और खुद आनंद में आ गया। तो पार्वती बोली, मैं आपके इस भाव से खुश हूँ, आप मेरे से कुछ मांगो। सचदेवा, कल आप एब्सेंट थे ना, आपके लिए ही चल रहा है। तो कहा कि आप कुछ मांगो। तो संत तो कुछ मांगने के हिसाब किताब के भाव में नहीं थे। तो संत ने बोला, इस भाव से तो मैंने खिलाया ही नहीं आपको रोटी, पर अगर आपको ऐसा भाव है तो ऐसा करो, जो मैंने रोटी आपको दी ना वो वापस करो। अब वो तो हजम हो गई, वो कहाँ से वापस होगी। तो पार्वती माता ने कहा, इसको इतना अहंकार है, इसको इतना अहंकार है। तो पार्वती माता ने उसको श्राप दिया कि तू ऊंट बन जा, क्योंकि अहंकार ऊंट का प्रतीक है। अहंकार ऊंट का प्रतीक है। जिसको अहंकार होता है ना, वो ऐसे रहता है, ऐसे, अरे ऐसे कर, थोड़ा झुक तो थोड़ा पाएगा ना, पर नहीं, उसका तना ही रहता है। संसारी भाषा में बोलते हैं, ये वाला है ना हमारा, यहाँ पर उसका खीला है, खीला, तो खीले के कारण ऐसे रहता है। तो खीला माना क्या समझो। तो अहंकार के कारण। तो पार्वती माता ने उसको कहा कि तू ऊंट हो जा। फिर अब ऊंट बन गया, ऊंट जैसा अहंकार ऊंट बन गया। फिर कुछ समय के बाद माता को ही हलचल हुई, बोले जाके देखूं तो सही ऊंट बन के कर क्या रहा है। तो देखा तो वो अपने आनंद में था। वो ऊंट भी अपने आनंद में था। तब माता ने पूछा, कैसे, कैसे, सब ठीक है? बोला, हाँ, पहले तो ये 2 रोटी पकानी भी पड़ती थी, अभी तो गर्दन ऐसे ऊपर की नहीं कि झाड़ पत्ते फल सब दिख जाते हैं, खा लिया, इधर से खाया इधर निकाला, और कुछ करना ही नहीं है, मैं आनंद में हूँ। तो ये कथाओं में है। फिर आगे यही कथा आगे चल के फिर पार्वती माता का भी, पार्वती माता माना वो प्रकृति, वो प्रकृति माता भी उससे इतनी राजी हुई कि उसको अपना बेटा बनाया। तो कहानियों में जो दंत कहानियां हैं, कर्म भक्ति की कहानियां हैं, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो कार्तिकीय बेटा पार्वती माता का है, कार्तिक 2 बेटे हैं ना, एक गणेश जी, गणेश भगवान, एक कार्तिकेय। तो जो कार्तिकेय है वो ही संत, वो ही बेटा। तो संत तो आनंद में था, तो अभी हलचल किसको हुई, पार्वती माता को, या ऐसे सोचो तो प्रकृति को। तो भगवान ने बोला, तू आनंद में आ जा, तू आनंद में रह, तू आनंद में आ जा, हलचल खुद ही प्रकृति करेगी, तेरे को कहाँ तक पहुंचाना है फिर वो ही पहुंचाएगी। हुआ क्लियर सचदेवा? और किसी को खुलना है ये भाव में? जी जी। क्लियर हुआ ना? हाँ इसका जी। दूसरा भी दृष्टांत ऐसा है हाँ कि हम गए भगवान के पास, झुकते हैं जाके मंदिर में और बेटा लेके जाते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। तो भगवान बोलता है, तो तेरी बेटा तो मेरा ही दिया हुआ है तेरे को, वो तो मेरे को अर्पण करता है, हाँ मेरा दिया हुआ, हाँ पर तू अपना अहंकार मेरे को अर्पण कर ना। हाँ ये बेटा तो मैंने तेरे को दिया है, वो तू मुझे अर्पण करता है। हाँ तेरा दिया बोलते ना, तुझो इडिनल माँ तो खेती अर्प्या। हाँ तो वो हम बेटा उसको देते हैं, पर है तो उसका दिया हुआ। तो जो तुम्हारे पास है अहंकार, जो बड़े में बड़ा, वो तुम हमको बेटा दो करके दो ना हाँ, बेटा। सही बात है। तो हम लोग अहंकार अपना नहीं देते हैं भगवान को, हाँ और बस उसका दिया ही उसको अर्पण करते हैं। हाँ, बोलो सचदेवा, बोलो बेटा, सचदेवा क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं नहीं, क्लियर आपका, हो गया। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ना? वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। कौन? जो भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वो अविनाशी परम पद। वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि इधर से शरीर छोड़ा और उधर,
वो जीते जी आनंद। हाँ, आगे भी भले चोले की जो भी स्थिति होएगी, अभी संत था, हाँ, संत के चोले की स्थिति भले ऊंट में गई, पर वो अविनाशी परम पद आनंद में, ऊंट के हिसाब में भी वो आनंद में था। तो जब वो आनंद में था तो हलचल किसको होती है? उस प्रकृति माता को, उस पुरुष को। फिर प्रकृति माता के अंदर कौन छुपा हुआ है? वो पुरुष, वो शक्ति, वो पावर, उसको हलचल होगी। तो भगवान ने बोला कि मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। फिर जिसे प्राप्त करके जीव लौटकर नाशवान, मना नाशवान क्या? संसार, संसार मना संशयों का सार, भरम का सार, ये संसार। और लौटकर, जीव लौटकर नाशवान, नाशवान माना जो चेंजेबल है, बदलने वाली है, उसमें नहीं आएगा, दुखी सुखी नहीं होएगा, मान अपमान में आनंद में रहेगा। फिर ये स्थिति बन जाती है आनंद वाली। बाकी ये 5 तत्व का जो भी हिसाब है, ये चोले का हिसाब है। इसका मतलब फिर क्योंकि पूरा ज्ञान स्थूल से आ जाओ कारण में, कारण से आ जाओ सूक्ष्म में, तो सूक्ष्म में 2 बातें ही रह जाती हैं, एक शरीर 5 तत्व भूमि गगन वायु अग्नि नीर, और दूसरी तरफ शक्ति पावर। तो शक्ति सदा ही है ही है, और ये 5 तत्व चेंजेबल, बस। तो फिर कई बोलते हैं हम जन्म मरण में नहीं आएंगे, उसमें नहीं आएंगे, तो ये फिर समझते जाओ कि क्या जन्म मरण कौन सा, अविनाशी पद कौन सा, फिर इसको समझते जाओ। माना रहेंगे तो सही ना, 5 तत्व हैं तो रहेंगे तो सही ना। ऐसे बोलते हैं मोक्ष, तो किसका मोक्ष? मोक्ष कोई जगह थोड़ी है कि यहाँ से छूटा और वहां गया। मोक्ष माना मोह का क्षय, मोह का क्षय। बोलते हैं मुक्ति, तो भगवान ने बोला मुक्ति, मुक्ति क्या, किसकी मुक्ति? ये लोक से मुक्ति तो कोई लोक मिलेगा, ये शरीर से मुक्ति तो कोई शरीर मिलेगा। तो मुक्ति, मुक्ति किसकी? तो भगवान ने बोला मुक्ति मन की, सबसे बड़ी मुक्ति मन की है। भगवान ने बोला टॉयलेट में बैठो, बाथरूम में बैठो, कहीं भी रहो, मेले में, अकेले में, झमेले में, पर मन से मुक्त होके बैठो। पर हम क्या करते हैं? मन में सबको पकड़ के बैठते हैं। शरीर से मुक्त होते हैं, आज मेरे को कोई काम नहीं करना है, बैठ गई माई वांदी होके, पर इधर बैठ के अंदर मन में कैसे होएगा, क्या होएगा, उसने ऐसा किया, उसका ऐसा, फलाने टाइम ऐसा हुआ था, टीरे टाइम ऐसा हुआ था। तो ये मन में कितनों को बांध के रखे हैं। भगवान ने बोला इससे मुक्त हो ना। तो ये मन की मुक्ति ही मोक्ष है। मन की मुक्ति, मन में कितनों को बांध के रखे हैं, फिर जितनों को बांध के रखे हैं तो ये क्या है? मोह। तो अभी मोह से हमको मोक्ष तक जाना है। तो मोह, मोक्ष माना मोह का क्षय। भले पार्ट प्ले करो पर अटैचमेंट मोह वाला नहीं, अटक वाला नहीं। क्लियर हुआ? किसी को बोलना है? आगे बढ़े 6वें श्लोक में। उस परम पद को, फिर एक ये मिनट, हाँ, मोह और ममता इन दोनों में फर्क क्या है? मोह माना अटक, मोह माना अटक, मेरा बेटे से मोह है। वो जब तक नहीं आता है ना, तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, उसकी शक्ल देख के खाती हूँ। ये अटक है। अरे शरीर को जरूरत है तो तू ममता में आ जाना, उसके लिए परोस के रख ले, भाव से रख ले, ये ममता का भाव है। तो मोह से ममता। ठीक है, ममता में उतनी अटक नहीं है, मोह में अटक के बैठेगी। अभी थोड़े दिन पहले गए ममता थे, में प्यार।
हाँ, वो प्यारी का शरीर दिख रहा था ऐसे थोड़ा जरूरत वाला, तो हमने बोला हम खाना खा रहे हैं, आप भी खा लो। बोला नहीं, मेरा बेटा आएगा ना तो वो फिर अकेला हो जाता है। अब सबके घर के रूल्स हैं, हमने उनको प्यार से बोला, मैं उनको समझाया कि शरीर की जरूरत है, अभी लग रहा है आपको बहुत सारी सेवा भी है करने की, आप खा लो। बोला नहीं, बेटा आएगा ना फिर उसको लगता है मैं अकेला, तो फिर अब किसी को भी जिद क्या करो। फिर थोड़ी देर के बाद आए तो देखे उसका बेटा आया, तो पहले वो उसके बेटे ने भोग लगाया क्योंकि इसके पास कुछ और सेवा थी, कुछ और सेवा थी। फिर देखे तो इसका मुंह भूख के कारण ऐसे ऐसे हो रहा था। उसके बेटे ने खाया पिया और सो भी गया क्योंकि सुबह से कॉलेज गया था, तो वो क्या इंतजार करेगा। वो खाया पिया और अपनी माँ के लिए वहीं देखा, तो उसी जो खाना था वो ढक के रख दिया। तो ये भी हो गया मोह। अटक में माई खुद भी नहीं, और अगर ममता है तो चलो उसके लिए जरूरत है, उसकी बात है, अच्छे से परोस के रख दिए, भाव से रख दिए। पर अटकूं क्यों। तो मोह से उठे ममता में आ गए, फिर ममता से उठो समता में आ गए, तो ममता की जगह फिर दे दो समता को। तो ये स्थितियां हैं, मोह से उठो ममता। ठीक है, ममता में मैंने रखा। आपकी ममता है तो आप क्या करोगे, दोनों बेटों के लिए चलो इसके लिए जरूरी है तो इसके लिए भी जरूरी है, तो ये ममता। फिर ममता से उठो तो फिर समता में आ जाओ, मैंने रख दिया। फिर हो सकता है देरानी का बेटा आए तो क्या हुआ, उसमें भी कौन है, तो ये समता। क्लियर हुआ सचदेवा। जी जी। तो ये मोह ममता, फिर ममता से उठो फिर समता। फिर ये समता में आओगे तो ये अहमता अहंकार फिर आ जाएगा कि मैं करती हूँ, मेरे से हुआ। फिर फिर अहमता अहंकार, फिर इसको जानने वाले बनो, फिर गुरु को श्रेय दो, भगवान को श्रेय दो, फिर उठते जाओ। ठीक है, जी ममता अहमता फिर अहंकार, फिर आएगा ना कि मैं ऐसा करने के बाद फिर खाती हूँ, अहंकार आया, अरे फिर ऐसा करती हूँ, मैंने इतना अच्छा किया। फिर इस स्थिति को जानो, फिर आगे बढ़ो। फिर हर रूप में गुरु को पकड़ के रखो, गुरु का साथ। तो ये सब स्थितियां हैं, मोह से उठो ममता, ममता से उठो समता। फिर समता में फिर इधर अहमता आएगी, अपने आप को कुछ अहम देना, सामने वाले को कुछ अहम देना, मान देना। फिर भगवान ने बोला मान भी किसका अपमान भी किसका। फिर अहंकार आएगा, अहमता अहंकार, फिर इन सब को जानने वाले बनो। उस परम पद को, छठवां श्लोक पढ़ रहे हैं, उस परम पद को न सूर्य, फिर भगवान ने बोला वो जो परम पद है कौन सा, आनंद, शांति, रिलैक्स, जिसको भगवान ने पहले बोला कि मोह मान ममता आदि दोषों से जो सर्वथा रहित है, तो इन तीनों बातों से जो रहित है माना आनंद में है, और जो सहित है माना वो संसार में है, खिटपिट में है, तो रहित आनंद में। फिर भगवान ने बोला ये आनंद भी एक पद है, एक स्थिति है, एक कुर्सी है। फिर उस परम पद को जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। भगवान ने बोला उस परम पद को, परम पद कौन सा, वो आनंद, वो सच्चा रिलैक्स, उस परम पद को न सूर्य, न सूर्य, एक सूर्य बाहर ब्रह्मांड का और एक सूर्य इधर अंदर आत्मा का। इधर शरीर रूपी जो है इसमें सूर्य क्या है, आत्मा, और ये मन क्या है, पृथ्वी। तो ये आत्मा के चारों तरफ मन घूमता है, फेरा लगाता है। फिर मन के 3 गुण, सतो रजो तमो। फिर जब सूर्य के सामने सत रहता है तो भगवान का निश्चय, रज होता है तो संसार का कोई लेने देने का भाव, और तम रहता है तो फिर तमो की स्थिति पहले भी क्लियर हुई है
शरीर में अलग होती है, तन में, मन में अलग होती है और धन में अलग होती है। बोलो वर्षा जगह, बोलो वर्षा जगह, बोलो क्या बोल रहे हो? दीदी ये चालू हो गए थे। हाँ चालू हो गया। हमको नमाज में भी भगवान है ना, तो गुरु नमाज की आवाज सुना रहा था आपके घर के सामने जो हाँ मस्जिद है दीदी बाजू। मस्जिद मंदिर एक ही है और भगवान ने बोला मैं हूँ। चलो ठीक है। उस परम पद को देखो, उनके नियम कितने पक्के हैं। कि जो समय नहीं हुआ कि बिल्कुल अपना प्रेयर करते हैं नमाज का। फिर वो न जगह देखते हैं, न देश, न काल, न पात्र। तो ऐसा ये नियम। हाँ हाँ, जैसे बोलते हैं ना अल्लाह, तो हम लोग को पता चल जाता है अभी एक हुआ है। हाँ एक और हुआ ना है। फ्राइडे को 12:30 बजे ही मतलब करते हैं। हाँ नहीं, जो तो भी है उनका नियम कितना पक्का है। तो हाँ ये नियम का पक्का होना ही तो ज्ञान है ना, और क्या है। तो ध्यान, इस रूप में भी ध्यान गुरु की तरफ, भगवान की तरफ। वो न देश देखते हैं, न काल, न पात्र, न जगह। जहाँ वो समय नहीं हुआ कि वहीं अपना हैंकी, रुमाल कुछ भी बिछा के और बैठ जाते हैं प्रेयर करने के लिए। वो एक दृष्टांत नहीं है कि वो एक था ऐसे नमाज पढ़ने वाला, पर उसका ध्यान नहीं था, वो नमाज पढ़ रहा था। और एक वेश्या थी जो अपने यार से मिलने जा रही थी। तो वो जा रही थी तो उसका भाव टोटल अपने यार में था। तो वो जाते जाते उसका, वो नमाज पढ़ रहा था, बैठा था उसमें, पर उसका ध्यान नहीं था। तो वेश्या का पैर लग गया उसको। तो वेश्या को मालूम ही नहीं पड़ा कि जल्दी जल्दी में मेरा पैर भी उसको लग गया है, जो नमाज पढ़ रहा था। और जो नमाज पढ़ रहा था उसका ध्यान था वेश्या में। तो बोला अभी गई तो है, इसको वापस आने दे और इसको मैं सुनाता हूँ। तब वो वेश्या जब यार से मिलके वापस लौटी, तब उसने उसको बोला तू क्या अंधी हो गई है क्या? तेरे को दिख नहीं रहा था, मैं इधर नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे को पाँव लगा के निकल गई आगे। तब वेश्या ने बोला कि मैं तो उस संसारी यार से मिलने जा रही थी, उसके प्यार में मैं इतनी अंधी थी कि मैं देख ही नहीं पाई कि तू बैठा है इधर। तू तो अपने उस सच्चे यार के साथ बैठा था ना। तो सच्चे यार के साथ बैठना भी कैसा, फिर समझो ना, कि भाव से उसके हो जाओ, ध्यान न रहे, शुद्ध न रहे। ठीक है। उस परम पद को, जो ये परम पद है, उसको न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। सूर्य, आत्मा का सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा शीतलता, ये मन, बाहर का चंद्रमा और अंदर का चंद्रमा मन। तो ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, अग्नि एक तत्व। फिर वो तत्व देखो पेट में है तो बोलते हैं जठर अग्नि, और ऐसे अग्नि, ऐसे अग्नि सब में है। तो ये अग्नि ही प्रकाशित नहीं कर सकती। और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते। माना वो आनंद, अति आनंद, सदाई आनंद, उसको प्राप्त होकर जीव फिर लौटकर संसार में, माना दुख सुख, राग द्वेष, इन सब में नहीं आते। वही मेरा परम धाम है। अभी मरने के बाद परम धाम चाहिए कि जीते जी परम धाम चाहिए? बताओ अभी। भगवान ने बोला वही मेरा परम धाम है। कर्म भक्ति में वो परम धाम, जो कृष्ण के पुजारी हैं वो बोलते हैं वो कृष्ण लोक है। जो देवी माता की पुजारी हैं, माना है शक्ति एक, पर साकार में जिन्होंने शक्ति की उपासना की है वो बोलते हैं मणिदीप में रहती है। वो विष्णु भगवान विष्णु लोक में रहते हैं, ब्रह्मा भगवान ब्रह्म लोक में रहते हैं। पर वो परम धाम, सबसे ऊंचा धाम। और भगवान ने बोला वो ही। तो
वो कृष्ण हमको सबसे एक ही में लेके जा रहे हैं ना। एक ही तो वो अभी हमको अब भी भगवान बोलते हैं उस परम धाम का तू अब भी अनुभव करना। हाँ, तुरंत का तुरंत एक ही में स्थायी हो जाए। हाँ, तू अब भी अनुभव कर उस परम धाम का। मरने के बाद परम धाम किसने देखा? मतलब फूल तोड़ने में भी देरी है, लेकिन निश्चय करने का देर है हाँ, बस। बस निश्चय करो ना। हाँ, निश्चय ही करो तो। बस। निश्चय ही ज्ञान है। ज्ञान मन क्या? निश्चय, श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, ये ही ज्ञान है। तो परम धाम क्लियर हुआ। पर संसारी भाषा में बोलते हैं परम धाम। फिर कैसे बोलते हैं? वो कृष्ण की पूजा करता था तो बोलते हैं गया गोलोक में, कृष्ण लोक में विष्णु की पूजा करेगा साकार के भाव में। तो बोलेंगे विष्णु लोक, ब्रह्म लोक। पर भगवान ने बोला परम धाम। वो परम धाम में है, अभी है, होगा नहीं, है। तो ये है कि स्थिति बनाओ, अभी है। क्लियर हुआ? तो वो ही मेरा परम धाम है। था, होगा नहीं, है। क्लियर हो रहा है? वही मेरा परम धाम था और होगा नहीं। भगवान ने बोला है, तू है में आ जा। है, भगवान है। मेरा नाम फलानी है, मेरा नाम चेंजेबल है को पकड़ो। है उसकी सत्ता। बिजनेस बिजनेस को इजनेस, हाँ, उस इजनेस को पकड़ो। जो इस इजनेस में है, आनंद में है, वो अभी के अभी परम धाम में है। मरने के बाद परम धाम किसने देखा? ठीक है, तो ये मन की ऐसी स्थिति बनाओ। मन कई रूप से स्थूल सूक्ष्म कारण सतो रजो तमो लेके आएगा, पर भगवान ने बोला तू जानने वाला बन। ठीक है, अभी व्याख्या। दीदी, हाँ ये एक लेटर है भगवान का, हाँ, बोलो। पत्र, वो पढ़ूं? बड़ा है, बहुत बड़ा है तो बड़ा, फिर आधा पढ़ेंगे, आधा फिर कल पढ़ेंगे। चलो, आपको भाव उठाए तो बोलो, फिर हम इसको कल खोलेंगे। बहुत अच्छा मेरे को लगा, मैंने पढ़ा। अच्छा, चलो तो ठीक है, पढ़ो पढ़ो। आपके अंदर भाव उठाए तो वही है ना, बोलो। आहिस्ते आहिस्ते बोलेगी, आप कुछ समझाना हो तो नहीं, आप समझाइए। आहिस्ते आहिस्ते एकदम स्लो स्लो बोलो, एक एक शब्द को समझा के। बोलो। बोला शुद्ध स्वरूप प्रिय, भगवान ने ऊपर से लिखा है, शुद्ध स्वरूप प्रिय, आनंद में रहो और अभी आपस में मिलकर के ज्ञान की मौज की उठाओ। आपस में मिलकर ज्ञान की मौज उठाओ। जीवन का भरोसा नहीं है, देखो दुखों में इस ज्ञान की बहुत कदर होती है। हाँ दुख के सिवाय भगवान नहीं मिलता है। हाँ बेकार में हम सुखों के पीछे पड़ते हैं। हाँ जबरदस्त जबरदस्त दुख लगने से परमात्मा की प्यास बढ़ती है। हाँ सुखों के समय तो अंधा नशा चढ़ जाता है। हाँ सुख भगवान से बुलवाता है, सुख जो है वो भगवान से बुलवाता है। हाँ हमेशा आशावादी होके रहो। हाँ उम्मीद अच्छी रखो, पर ज्ञान बिना गत नहीं। हाँ बोला ज्ञान के बिना गत नहीं है। हाँ उम्मीद पहले रखो, पर ज्ञान बिना गति नहीं है। आत्मा की निष्ठा करते चाहिए, हाँ आत्मा की निष्ठा करनी चाहिए। गरीक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। ओए निराश होना है नास्तिक। हाँ निराश होना है नास्तिक। वैराग्य, तो वैराग्य बताओ, ज्ञान नहीं होगा। वैराग्य के सवाय ज्ञान नहीं होगा। हाँ सबको रामचंद्र का वैराग्य बताओ। हाँ जब भी निर्बल होंगे तभी भगवान से बल लेने के लिए प्यास भरेगी। हाँ अज्ञान के कारण दुख
समझ में आता है। हाँ अज्ञान है तो दुख लगता है, हाँ पर गुरु अज्ञान ही नाश करते हैं। हाँ तो दुखों सहित शरीर हूँ, ये दुखों सहित शरीर जो है वो उसके साथ ज्ञान भी नाश करते हैं। सहित, शरीर के सहित दुखों ला- सहित शरीर फिर भूल जाता हूँ। हाँ, हाँ तो गुरु अज्ञान ही नाश करते हैं, तो दुखों सहित शरीर भूल जाता है। हाँ तो शरीर जो है वो दुखों सहित भूल जाता है, क्योंकि ज्ञान आ जाता है ना, हाँ तो शरीर भूल जाते हैं। दुख नहीं लगता है, दुख नहीं लगता है। अपनी हालत में आज जो दुखी है वो किसी भी हालत में सुखी नहीं रहेगा। हाँ जो अभी नहीं है सुखी तो बाद में भी सुखी नहीं रहेगा। हाँ संतोष धन, हर हालत में खुश रहना है, संतोष धन है। हाँ जब भी अपने को ब्रह्म जानेंगे तो पीछे दुख नहीं सताएगा। हाँ जब भी अपने को ब्रह्म जानेंगे तो दुख नहीं सताएगा। जैसे जल शरीर पर नहीं टिकता है, पर हम नहा के उठे। हाँ जैसे जल शरीर पर नहीं टिकता है, जैसे हम वैसे बताया कि भाई जब भी अपने को ब्रह्म जानेंगे तो पीछे दुख नहीं सताएगा। नहीं सताएगा। ऐसे हाँ ऐसे ही उस जल की बताया भाई, स्नान हाँ क्या, हाँ तो उससे कंपेयर किया है। हाँ तो कंपेयर। जैसे जल शरीर पर नहीं टिकता है, पर हम नहा के उठे, हाँ ऐसे ही नदी नाल सहयोग खौफ व चिंता में वो रहे, हाँ वे रहे जिसका धनी धनी साई नहीं है। हाँ चिंता वो करे जिसका धनी साईं नहीं हो, मना जिसके पास गुरु नहीं है वो चिंता करे। हाँ, हाँ प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग। हाँ भगवान को भूलोगे तो सब रोग सताएंगे। बताएंगे। उत्तम में उत्तम काम है प्रभु को जानना। हाँ उत्तम में उत्तम उत्तम काम है प्रभु को जानना। भगवान प्रभु के प्रभु का सिमरन सर्व सुख होवत। हाँ भगवान के सिमरन से, याद से सर्व सुख होंगे। भगवान के भगत हमेशा निर्धन होते हैं। हाँ ये निर्धन। हाँ, ये देखते हैं भगवान जिसको अपना प्यारा भगत करना चाहता है उनसे पदारथ खींच लेता है। हाँ पदारथ, उससे पदारथ उनसे खींच लेता है, और तभी ही सच्चा खजाना उनको मिलता है। हाँ तभी उनको सच्ची तृप्ति, सच्चा खजाना मिलता है। सौभाग्यवान है गरीब जिनको माया नहीं है। हाँ वो ठीक। गरीब है जिसको माया नहीं है, पर गरीब जिनको माया नहीं है तो अंधा भी नहीं है। हाँ हुआ अंधा भी माया नहीं। आता है ना माया में। हाँ हाँ तो बोला कि भाई भाग्यवान है गरीब जिनको माया नहीं है। अभी और है तो क्या वाणी? प्यारी, बहुत गूढ़ है वाणी, नए नए भगत हाँ, हैं। अभी और अच्छा है क्या वाणी? है थोड़ा। अच्छा, क्योंकि बहुत गूढ़ है ना, कोई गलत वचन नहीं उठा लेना। अच्छा, ठीक थोड़ा है, सा है चलो नहीं? पढ़ो, लेकिन फिर कल समझाएंगे, सिर्फ सुनो अच्छा, बस। सरल लग रही है। आप बहुत पुराने भगत हो, इधर नए नए प्यारे हैं। ठीक है, बोलो आगे। वो तो अंधा भी नहीं हुआ। अगर माया में अंधे होते थे तो फिर लख लाख सिर देने पर भी आंख नहीं मिलती। हाँ जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता है तो सब पाप माया से करते हैं हाँ और कराते भी हैं। हाँ माया से सब होता है ना हाँ पाप। हाँ ठीक है, बोलो आगे। तो बोला संग तारे कुसंग डुबोए, हाँ सच्चे गुरु का संग ही तारने वाला है। हाँ मेरा सतगुरु क्या है, उसका नाम क्या है? क्या है? एक क्वेश्चन भगवान बोलते हैं, हाँ नाम क्या है? मेरा सतगुरु ब्रह्मकार वृत्ति वाला हाँ है, ब्रह्मकाल। से बुद्धि वाला है, समदृष्टि है, पहाड़ जैसा अडोल है, आया की आया की तरह निर्मोही, इंजन रेडियो की तरह निर्मोही, और इंजन रेडियो दृष्टि साक्षी, इनकी प्रकृति ऑटोमेटिक चलती है। हाँ भगवान के लिए बोला, भगवान हाँ को भी हाँ सही बात।
ऑटोमेटिक चलती है, कठपुतली के खेल को चलाने वाला, सब में आप जानने वाला, आठों पैर समाधि है, ज्ञान यज्ञ चला रहे हैं, प्रीतम को देखना व उसकी बातें करना, सत्यनारायण भी मैं, संतोषी तृप्ति वाला, निर्भय निर्वैर निराकार मैं ही हूँ, हाँ मौन में निरिच्छा निरअहकार, कुछ अपना नहीं समझता, निर्बंधन देह वासना लोक वासना और शास्त्र वासना से रहित, निरंजन अद्वैत अशोक आकाशवत, कुछ करते हुए भी अकर्ता, निष्काम मिले सबसे पर उनको कोई बिरला जाने, हाँ किसी भी क्रियामान कर्म का करता नहीं है, केवल प्रारब्ध पूरी करने के लिए मेरा शरीर है, हाथ व मुख जलेले नहीं है, सबके साथ संबंध संपद पर बैठने वाले, न बेटा लेवे न मंदिर न टिकाना, आप समान बनाने वाला, जीवन मुक्ति का दातार, तन मन के रोगों को मिटाने वाला, दुख 10वें ही अवतार उनके हैं, जागृत व स्वप्न में ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं देखना है, गरीक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए, कुछ भी अप्राप्त नहीं है, तुम्हारे दादा भगवान। अच्छा, ये दादा भगवान का लेटर है हम सबके लिए। हम्म, संग का असर होता है, संग तारो, और भगवान की महिमा है। ठीक है, भगवान अपने प्यारों को ही दुख तकलीफ देता है क्योंकि उनको वो अपने करीब लाना चाहता है। ठीक है, इनको लास्ट में कभी बोला ना प्राप्त की प्राप्ति, हाँ लास्ट में जैसे बताया ना प्राप्त की प्राप्ति हो, हाँ तो वही वो आदि तो तत्व है, वही परमात्मा हाँ तत्व परमात्मा, और हाँ आगे भी होगा। हाँ हाँ अभी भी है। हाँ, भगवान हमको हाँ अभी गीता में क्या करवा रहे हैं, प्राप्त की प्राप्ति, जो तू था प्राप्त की प्राप्ति। अभी जैसे खुला कि हमारी स्थिति तो ऊपर थी ना, पर संसार में करके उस स्थिति को हम हाँ नीचे लेके आए, अभी हमारी वही हाँ स्थिति नीचे से गुरु ऊपर लेके जा रहा है, जो ऊपर प्राप्त लेके था जा। उसको हम भूल के बैठे हैं, तो अभी हमको हाँ जी प्राप्त की प्राप्ति करा रहा है, कोई नई चीज नहीं दे रहा है, वो पहले से था है पर हम उसको भूल गए हैं। दादा भगवान भी वही बोल रहे हैं ना, कुछ भी अप्राप्त नहीं है, हाँ सब प्राप्त है तुमको, हाँ अप्राप्त नहीं हाँ, है। तो अभी प्राप्त क्या करा रहे हैं, आनंद, वो आनंद पहले से ही था। पर भूल से हम उसको भूल के बैठे थे, संसार को महत्व देके उसको भूल पीछे कर दिए थे। चलो, और किसी को कोई एक भाव है बात कर? एक भजन गाते हैं ना, खुदा का हुआ हूँ खुदा का रहूंगा, सही में एक भगवान के पास हो जाए एक तरफा तो सब कुछ मिल गया। हाँ, खुदा का था, खुदा का हूँ, खुदा का रहूंगा। चलो, बहुत अच्छी बात। और जिन्होंने नई बात किया है वो एक एक वचन बोलो, से टाइम हो गया है। भजन बोलूं आंटी? नहीं, भजन नहीं, एक एक वचन बोलना है किसी को। बोलना है किसी को एक वचन। हाँ बोलो, संजय चांदनी बोलो। मान अपमान का आपने बताया ना, क्या? तो मान में तो खुशी मिलती है, अपमान में तो दुख होता है ना, हाँ, डाउन होते हैं। तो किसका मान किसका अपमान, किसका मान हुआ किसका अपमान हुआ, बताओ ना। एक आप नहीं बोलो, देखा ध्रुव माता उनका क्वेश्चन है, उनको बोलने दो। हाँ, संजय देह चांदनी, का ही। तो देह का ना, हाँ तो ये सब चेंजेबल है ना, जोड़े जोड़े है ना, देह। तो दुखी सुखी क्यों है इनके पीछे, पर इसको जानने वाले बने ना, जानने वाले बने तो अटक से उठ जाओ, उसके बाद फिर अगर कोई बात है तो फिर पार्ट प्ले बाहर से करो ना। कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपकी क्या इंटेंशन है, आपकी क्या बात है, मेरी ये बात है। जब खोलेंगे तभी तो हमको अपनी गलती का पता पड़ेगा ना, और हम अपनी गलती सुधारेंगे और कर्मों से ऊपर होएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। रानी भाटीजा, चाओ दीदी।
हाँ माता, हरिओम। हरि माता, जो अपने में रहता है वो तो ऊंट की जूड़ी में ही खुश है। हाँ उनको ऊंट की जून मिला हाँ तो वो उसमें उसमें भी आनंद में रहा। हाँ तो हमको अपने में ही रहना चाहिए ना। हाँ हाँ, आनंद में रहो बस। जो कुछ भी होता है, कुछ भी होने दो, हमको अपने में ही रहना हाँ चाहिए। ठीक है ना, बाहर से सब हो रहा है, बाहर से पार्ट प्ले कुछ हो जाए बस। राजा जनक बैठा था गुरु के पास, और उसके पास आए राजा, राजा आग लगी है। तो राजा ने क्या बोला, जिसने लगाई है वही बुझाएगा। और हम उसकी आग में भी अटक जाते हैं, ऐसा करती है, वैसा करती है, ऐसा करना है। तो जिसका कर्म उसका भोग ना। पर बार बार से भले पार्ट प्ले हो जाए। ठीक है, हरिओम करें। श्री कृष्ण गोविंद। सुजाता, बोलना है किसी को? लाजू माता, मीरा जी? नहीं दीदी। नहीं ना, चलो। वर्षा बत्रा, सार्थक जायसवाल, चलो श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम। हरिओम। एकता जी, आप कौन सा भजन बोल रहे थे बेटा? अरे, पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए। हाँ, समय क्यों खो रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ, अभी आप अपने से भले पढ़ लेना एक बार। हाँ। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए। जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है। समय ओ क्यों। बोले प्राणिया, 4 दिनों की तेरी जिंदगी, कुछ तो कमाई कर ले, कर मालिक की तू बंदगी। प्यार से संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह बताए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो बहुत अच्छा, ठीक रहा है, बहुत है। अच्छा। समय अनमोल पाया, विषयों में इसको ना घोल, मिलेगा कर ले सच्चा हो सुख। भोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी की तू संगते। कर ले ओ भोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी की तू संगते। आत्म निश्चय कर ले, छोड़ दे माया की तू रंगते। छोड़ दे माया कर ले ओ भोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी की तू संगते। आत्म निश्चय कर ले, छोड़ दे माया की तू रंगते। ब्रह्म ज्ञानी का ये फरमाया, क्यों सोया नादान, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। समय अनमोल पाया, विषयों में ना उसे रोल दे। समय अनमोल पाया, विषयों में ना उसे रोल दे। मिलेगा सच्चा सुख, अपने में प्रभु को तू तोल ले। मिलेगा सच्चा सुख,
प्रभु को अपने में तू तोल ले, तोल नहीं टटोल ले, अपने में टटोल पाल ले, ले। हाँ टटोल ले, टोन ले टोन। हाँ चलो ठीक है। आत्म ज्ञान को पाकर प्यारे जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों खो रहा। आत्म ज्ञान को पाले बंदे जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा बस है। बहुत अच्छा। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है। सही, बहुत अच्छा। हरिओम एकता डाल देना भजन ग्रुप में। हाँ प्यारी उसमें बुक में है, मोटी बुक में। मेरे पास भी बुक नहीं है ना अभी, ठीक मेरे है पास मैं था भेज मिल दूंगी, नहीं रहा भेज है। दूंगी, मैं भेज दूंगी। ठीक है दीदी, ठीक हाँ है। इसका स्वर बहुत थैंक यू अच्छा है। दीदी। हाँ हाँ, मेरे पास आत्मज्ञान था को, अभी मिल नहीं रहा है। इसका भाव में भगाओ ना। आत्मज्ञान को पाकर बंदे बंदे जीवन मुक्ति जीवन को मुक्ति पाले, को समय पाले, क्यों समय क्यों को रो खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों को। चलो हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम।